दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एआरसी फर्नेस के बारे में बताऊंगा। जितना सारा फ्रेंड एआरसी फर्नेस में ड्यूटी करते हैं तो देखिएगा ज़्यादातर हम लोगों को क्या लिखा हुआ रहता है, EAF। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस। तो इसका आज मैं पावर सर्किट के बारे में बताऊंगा और जो पॉइंट के बारे में बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सा चीज़ है इस जगह में मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो क्या होगा, सर्किट ठीक से समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिएगा, मैं कोई भी सर्किट समझाता हूँ, जो भी लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। उसके साथ मैं भी कुछ कंपनी में इंटरव्यू दिया हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, देखिएगा, डीवीसी से लेके आपका पूरा प्लांट में पावर किस तरह से काम करता है, उस वीडियो को देखिएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा तो एकदम क्लीन समझ में आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीक़े से समझाता हूँ। अभी जो हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन में हमारा 33 के भी सप्लाई है और सब स्टेशन में हमारा कौन सा VCP है, इनकमर का। तो जब हम इनकमर का VCP को ऑन करेंगे तो हमारा R, Y और B सप्लाई हमारा 2 नंबर VCP में आएगा। कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस में काम कीजिएगा तो देखिएगा आपका टोटल 3 गो VCP का सर्किट बना हुआ रहता है। एक नंबर में आ जाता है हमारा इनकमर वाला, मतलब जो मेन VCP होता है पूरा प्लांट के लिए, चाहे रोलिंग मिल, फेरो या इंडक्शन फर्नेस जो भी रहेगा, इसी के ऊपर टोटल लोड रहता है। तो इसके बाद हमारा 2 नंबर रहता है सेपरेट EAF के लिए, इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस के लिए VCP। इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा 3 नंबर वाला VCP में आएगा। अभी ये जो 2 नंबर VCP है, इसको हम लोग ज़्यादा बंद चालू नहीं करते हैं, लेकिन ये जो 3 नंबर VCP है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बंद चालू करते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है बंद करने के लिए तभी बंद करते हैं, फिर जब ऑन करने का ज़रूरत है तभी ऑन करते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिकल एआरसी फर्नेस में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अगर आप ड्यूटी नहीं भी कर रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो बहुत आसान तरीक़ा से आप समझा सकते हैं। तो हमारा 2 नंबर VCP में आया, इसके बाद हमारा 3 नंबर VCP में आया। जब हम 3 नंबर का VCP ऑन करेंगे तो हमारा आइसोलेटर में आएगा। जब हमारा आइसोलेटर क्लोज होगा तभी क्या होगा, हमारा सप्लाई आगे आएगा। और इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस के लिए एगो RC सर्किट लगा हुआ रहता है। देखिएगा, जो आपका ट्रांसफार्मर रूम रहता है उसी के बगल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर देके एक RC सर्किट बना हुआ रहता है। और जहाँ पे अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं भी इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल डाल दूंगा तो आप लोगों को भी क्लीन समझ में आ जाएगा। अभी आइसोलेटर हमारा क्लोज है तो हमारा RYB सप्लाई आया। आने के बाद हमारा किस में आया, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। और आज जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये फर्नेस हमारा 20 टन का है और 20 टन का फर्नेस के लिए एक हमारा 12 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा ही कि इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस में आपका कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है, तो ज़्यादातर देखिएगा ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर ही लगता है। और इस जगह में और भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि टैप चेंजर आपका प्राइमरी साइड में रहता है या सेकेंडरी साइड में रहता है। यही क्वेश्चन हमसे भी इंटरव्यू में पूछा था, लेकिन मैं किस टाइप से आंसर दिया हूँ वो तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी समझना चाहिए कि टैप चेंजर जो होता है वो हम लोग प्राइमरी साइड में कब यूज करते हैं और सेकेंडरी साइड में कब यूज करते हैं। उसके लिए पूरा डिटेल्स 1 घंटा का क्लास होगा, तब आपको क्लीन समझ में आएगा। हमको तो तुरंत क्लीन समझ में आ जाता है कि आगे वाला आदमी कितना नॉलेज वाला है, तो आगे वाला आदमी कभी नहीं चाहेगा कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी को हम ज्वाइनिंग करा दें। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो हमारा प्राइमरी साइड हमारा डेल्टा बना हुआ है और सेकेंडरी साइड हमारा ओपन डेल्टा है। तो इस जगह में जब आप काम कीजिएगा तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब आप आइसोलेटर को
ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये जो RY और B सप्लाई है इसको आपको डिस्चार्ज करना है। किस तरह से डिस्चार्ज करना है मैं सिर्फ समझाने के लिए एक अर्थिंग यहाँ तक लेके आ गया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिएगा, एक डिस्चार्ज के लिए अर्थिंग वाला रॉड भी आता है जिसको हम लोग डिस्चार्ज रॉड बोलते हैं। तो इसका एक वायर आपको अर्थिंग में पूरा बहुत अच्छा से टाइट करना है। टाइट करने के बाद जब आप डिस्चार्ज कीजिएगा और आइसोलेटर उस टाइम आपका ओपन रहेगा और VCB भी आपका बंद रहेगा। तो एक बार R में, एक बार Y में, एक बार B में ये जो डिस्चार्ज वाला रॉड है इसको आपको टच करना है। एक बार के जगह 2 बार, 2 बार के जगह 3 बार बहुत बढ़िया से डिस्चार्ज करना है। और डिस्चार्ज करने के बाद आपको ट्रांसफार्मर में काम करना है बिना डिस्चार्ज किए। अगर आप इस जगह में कोई कारण से हाथ लगाइएगा तो बहुत ज़ोर से आपको झटका लगेगा। और ये डिस्चार्ज कराने के जो बात है इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ तक आपको अर्थिंग दे के लेके आके समझा रहा हूँ। ये जो अर्थिंग है ये तो हमारा फर्नेस का अर्थिंग है, लेकिन आपको ये ट्रांसफार्मर का दोनों तरफ 2 अर्थिंग मिल जाएगा। उसी अर्थिंग में टाइट करके आपको डिस्चार्ज करना है, क्योंकि जो आपका RC सर्किट है एक रेजिस्टेंस और आप कैपेसिटर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो चार्ज रहेगा। इसीलिए आपको डिस्चार्ज करने के बाद काम करना है। ये जितना सारा पॉइंट दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बहुत सा जगह में देखिएगा बहुत कुछ डाउट रहता है, लेकिन मैं जो भी वीडियो बना के समझाता हूँ आप लोगों के अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रखता हूँ। दोस्तों ये आपका आइसोलेटर है और ये मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये HT केबल है। तो VCB से हमारा सप्लाई आइसोलेटर में आया और आइसोलेटर में आने के बाद इसी में आपका कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और जो मैं आप लोगों को RC सर्किट के बारे में बताया हूँ तो देखिए इस जगह में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो हमारा तीनों फेज है ये प्राइमरी साइड में R, Y और B इन हुआ है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा वाटर कूल वाला, देखिएगा मैं इससे पहले आप लोगों को बताया हूँ कि ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग, एयर कूलिंग 3 टाइप का ही में हम लोगों को ज़्यादा काम करते हैं। और ये जो कंजर्वेटर टैंक है इस पे हम लोग ऑयल कितना है नहीं है वो देखते हैं। और ये आपका टैप चेंजर है, लेकिन इसमें हम लोग मैनुअल में टैप चेंज नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जो कंट्रोल डिश है उसी में आपका पुश बटन दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक टैप दिया हुआ है और यहाँ से आप मैनुअल पे भी टैप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको देखना है इसमें क्या होता है कि कभी कभी टैप जब आप चेंज कीजिएगा तो टैप आपका फंस जाता है। और जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यही सेम टू सेम आपको एक बार प्रैक्टिकल में चेक करना है। तो इसमें हम लोग ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमारा जो ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो इसमें हमारा कितना कितना टेम्परेचर जा रहा है। और अभी जो मैं वीडियो बना कर आप लोगों को समझा रहा हूँ ये हमारा रनिंग कंडीशन में है। और जो आपका ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर रहता है इसके लिए जो आपका कंट्रोल पैनल रहता है तो इसमें आपका देखिएगा जो ऑयल कंटिन्यू चालू रहता है उसके लिए क्या होता है 2 गो आपका मोटर लगा हुआ रहता है। और ये हमारा पानी के लिए क्या रहता है कूलिंग, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है ये आपका गर्म होता है, उसको ठंडा किस लिए किया जाता है कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म ना हो और नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, इसीलिए पानी से हम लोग को कूलिंग करते हैं। और आगे मैं आप लोगों को जो CT का बात करूँगा जो आपका 13,500 डिवाइड बाई 2.8 एम्पियर का है। ये जो आप बस बार देख रहे हैं ये आपका ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर का बस बार है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको ऐसा ही सेम टू सेम मिलेगा। भले मैं कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, भले हमको नौकरी मिले या ना मिले, काहे कि बहुत टाइप का आदमी भी रहता है ना, सोचता है कि इसको ज्वाइनिंग कराएंगे तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि उसी प्लांट में 10 गो 15 गो मेरा भी तो फ्रेंड है, जितना सारा फ्रेंड यूट्यूब चैनल देखता है
तो ऑलरेडी तो उस प्लांट में सबको मालूम हो गया है कि हाँ इसी का यूट्यूब चैनल ये लोग देखता है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पेजेंट में रहेगा तो सब क्या करेगा, इसी को सपोर्ट करेगा। और मान लीजिएगा हम आप लोगों को वीडियो बना के समझा रहे हैं, वो तो फेस टू फेस एकदम जो भी क्वेश्चन लेके आएगा, तो जिस तरह से मैं वीडियो बना के समझा रहा हूँ उसी टाइम एकदम क्लीन समझा सकता हूँ। ये सब जो बात रहता है दोस्तों, ये तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया हूँ। देखिएगा यूट्यूब चैनल में कि प्राइवेट कंपनी का नौकरी किस टाइप का होता है और कौन कौन सा टाइप का मतलब फ्रेंड रहता है। अभी यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड है RYB सप्लाई आ गया और सेकेंडरी साइड में आपका RYB सप्लाई आउट हुआ। आउट होने के बाद इस जगह में आपका जो आपका वोल्टेज आउट होगा, इसके लिए आपका R, Y और B ये जो तीनों फेज है, 3 गो आपका वायर देके एगो MCB देके कनेक्शन किया हुआ रहता है। और इसके लिए आपका मीटर भी लगा हुआ रहता है कि इस जगह में हमारा कितना वोल्टेज आउट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा किसमें, हमारा LTCT और जो 20 टन का फर्नेस रहता है इसमें आपका 250 VA का लगा हुआ रहता है और इसका रेशियो रहता है 13,500 डिवाइड बाई 2.89 एम्पियर। तो यहाँ तक तो हमारा पावर आ गया। आने के बाद जो हम लोग इंडक्शन फर्नेस में ड्यूटी करते हैं उस पर भी आपका पावर केबल लगता है और ये जो इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस है इस पर भी आपका पावर केबल लगता है। तो ये WC वाला पावर केबल है, ठीक है। WC का मतलब होता है कि वाटर कूल्ड केबल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पावर केबल देके जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो 3 गो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस का डायग्राम देखिएगा तो देखिएगा सीधा सीधा इस जगह में लिखा हुआ है 1 नंबर इलेक्ट्रोड, 2 नंबर इलेक्ट्रोड, 3 नंबर इलेक्ट्रोड। और अभी ये फर्नेस में ये तीनों इलेक्ट्रोड किस तरह से काम करेगा और इस जगह में जो मैं टैप चेंजर के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, तो मैं पूरा खुल के आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को आंसर देना है और कैसे भी इंटरव्यू लेगा आपको जवाब देने में कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। इस जगह में जो 3 गो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है, ये तीनों इलेक्ट्रोड एक साथ में कभी भी जो आपका मेटल रहता है टच नहीं होता है। कभी आपका 2 गो टच रहता है, कभी 1 नंबर 3 नंबर टच होता है, कभी 3 नंबर 2 नंबर टच होता है। और ये फर्नेस में जब हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तभी हम लोग टैप चेंज करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर देखिएगा 6 नंबर या 7 नंबर टैप में ही आपका इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस को हम लोग ज़्यादातर चालू रखते हैं। तो इस जगह में मैं आप लोगों को आसान तरीका में समझाऊंगा। इस जगह का बात जो रहता है एकदम बिल्कुल जो हम लोग वेल्डिंग मशीन में काम करते हैं वेल्डिंग मशीन जैसा ही रहता है। तो ये समझ लीजिए, ये जो मान लीजिए कि 3 गो इलेक्ट्रोड है, इसके जगह में मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा वेल्डिंग होल्डर है, ठीक है। तो हमारा नीचे से तो अर्थिंग दिया हुआ है क्योंकि उसी जगह में आपका वेल्डिंग होगा जहाँ पे आपको अर्थिंग मिलेगा, और अर्थिंग नहीं मिलेगा तो किसी भी हाल में वेल्डिंग नहीं होगा। तो ये नीचे से आपका अर्थिंग दिया हुआ है और ऊपर से आप फेज दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड जहाँ पे आपका टच हो रहा है तो वहाँ पे आर्किंग हो रहा है। और कभी भी इलेक्ट्रोड आप देखिएगा मेटल के साथ टच नहीं होगा। जब आपका मेटल के साथ टच हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोड टूट जाएगा। जब आप वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग कीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से होल्डर को थोड़ा हल्का सा पकड़ते हैं तो रॉड तो हमारा जलता है, लेकिन जिसके ऊपर हम वेल्डिंग मारते हैं तो देखिएगा उसके ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर मारते हुए आते हैं। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कभी भी प्रैक्टिकल पे भी आप देखिएगा एकदम मेरे बात के साथ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और जितना आसान तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद इतना आसान तरीका से कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में देखिएगा आपके मन में कुछ डाउट है, किसी से कुछ पूछिएगा तो आपको बताएगा ही नहीं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पीछे पीछे घूमते रहिएगा, उसके बाद बताएगा। अभी जो हमारा टैप चेंजर है, तो टैप चेंजर के बारे में भी आपको जानना है। तो ज़्यादातर हमारा जो इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस है, इसमें आपका टैप चेंजर प्राइमरी साइड में रहता है, और जिस हिसाब से आप टैप को चेंज करिएगा उसी हिसाब से आपको फेज वोल्टेज मिलेगा। तो इस जगह में हमारा 3 गो होता है। एक होता है हमारा फेज वोल्टेज, एक होता है हमारा लाइन करंट, एक होता है हमारा KVA। तो हम 1 नंबर टैब में किए, मैं सिर्फ
एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इस जगह में हमारा 105 वोल्टेज निकल रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फेज वोल्टेज है। और इस जगह में जब आप लाइन करंट चेक करिएगा तो आपका लगभग 13,000 के ऊपर ही रहेगा, तो लाइन करंट बहुत ज़्यादा होता है। और इस जगह में अगर आप केवीए को कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा 2400 के आसपास केवीए आएगा। तो 1 नंबर से लेके आपका 10 गो टैप रहता है, ठीक है। तो 1 नंबर टैप, 2 नंबर टैप, 3 नंबर टैप, ये सब का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि आपका लाइन करंट कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा और आपका केवीए कितना होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका टोटली कैलकुलेशन आ जाता है। अभी जैसे टैप चेंजर के बारे में मेरे से इंटरव्यू पूछा, तो उसके बारे में तो आप लोगों को एकदम क्लीन हमको समझाना है और बताएंगे। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो आपका प्राइमरी साइड में आपका टैप चेंजर रहेगा, और अगर स्टेप अप होगा तो आपका सेकेंडरी साइड में टैप चेंजर रहेगा। जो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है शायद उसको ये बात मालूम नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं सिर्फ ड्यूटी ज्वाइंट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मैं जैसे अभी घर में हूँ तो यहाँ से छोड़ के अगर दूसरा कोई भी स्टेट में जाऊँगा तो मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। इसी को लेकर हमको सबसे ज़्यादा टेंशन है। अभी मान लीजिएगा लोकल में कहीं मिल जाएगा तब ड्यूटी ज्वाइन करने में तो हमको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल में नहीं मिल पा रहा है, यही है सबसे बड़ा दिक्कत। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में समझा सकता हूँ तो आप प्रैक्टिकल में काम करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो बहुत सा फ्रेंड का बहुत कुछ डाउट है, लेकिन मैं आप लोगों को बताया हूँ कि बहुत सा जगह में अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। एक कंपनी में और भी इंटरव्यू दे के आया हूँ तो वहाँ मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है। किस लिए इंटरव्यू अच्छा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर हमको आर्क फर्नेस के बारे में समझा रहा है, इसको हम लोग ज़्यादातर एआरसी फर्नेस को आर्क फर्नेस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर हमसे पूछ रहा है तो मैं तो नॉर्मल में हर चीज़ समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं मान लीजिए 3 साल या 4 साल पहले ड्यूटी किया हूँ, लेकिन सिस्टम के बारे में तो हमको मालूम है कि किस तरह से आपका काम करेगा। जब दोस्तों मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक एआरसी फर्नेस का कंट्रोल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों का बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे पावर एम्पलीफायर कार्ड के बारे में बताऊंगा, पॉजिटिव 15 वोल्ट, नेगेटिव 15 वोल्ट, इसके बारे में बताऊंगा, 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग या 24 वोल्ट का कंट्रोलिंग का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो और जितना सारा डाउट है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।